वो भी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और हमारे चैनल मैथ्स बाय सोहन सर में आपका स्वागत है। और आज हम 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो आपने पहले भी शायद पढ़ी हो। तो वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर पढ़ने से पहले, रियल नंबर जिसे कहते हैं वास्तविक नंबर, उसको पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले फर्स्ट नंबर जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 और ऐसे अनंत तक जाती है, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। और इसे अल्फ़ाबेट के कैपिटल N से डिनोट करते हैं। दूसरी जो नंबर आती है वो वूल नंबर आती है, जिन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। वूल नंबर जिसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। और ये 0, 1, 2, 3 और ऐसे करके अनंत तक जाती है, यानी इन्फिनिटिव तक जाती है। और इन्हें अल्फ़ाबेट के कैपिटल W अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन्हीं के अंदर एक आता है इंटीजर, जिन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। और इन्हें डिनोट करते हैं Z से, जिसके अंदर प्लस माइनस इस तरीके की, यानी माइनस प्लस की दोनों तरह की संख्याएं विद्यमान होती हैं। ये इंटीजर होता है। और इन्हीं के अंदर एक नंबर और आता है जिसे रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन, ऐसी कोई भी संख्या जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 1/2 है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यानी इसका जो हर है उसकी वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं है। अगर पूछा जाए √5/2 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि 2 तो इसके अंदर पूर्णांक है लेकिन √5 है वो पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। वैसे ही -1/2 पूछे तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो भी पूर्णांक है और -1 भी पूर्णांक है। √3/2 है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 तो पूर्णांक है लेकिन √3 पूर्णांक नहीं है। अब इसी के अंदर एक आती है अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि √5/2, तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो तो पूर्णांक है लेकिन इसका जो अंश है वो पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ से अपरिमेय संख्याएं होती हैं और इन्हीं से जनरेट होता है वास्तविक संख्या का कंसेप्ट। और ये अगर परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो ये बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा वास्तविक संख्या को। ये बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा वास्तविक संख्या को। यानी जितनी कोई भी परिमेय संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकती, और कोई अपरिमेय संख्या है तो वो परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो सर्कल है वो बिल्कुल सेपरेट है। और जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती है, इसलिए इनको एक बड़े सर्कल के अंदर रखा गया है। तो ये वास्तविक संख्या है जिनके बारे में अपन को पढ़ना है। और जितनी भी वास्तविक संख्याएँ होती हैं उनको नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको वास्तविक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन जो होती है, संख्या रेखा, उस पर डिनोट किया जा सकता है। जो 9th क्लास में पढ़ा जा चुका है कि किस तरीके से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर डिनोट किया जाता है। अब अपन इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक। अब इस प्रमेय को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे कोई भी 2 नंबर है, एक 8 है और एक 15 है। ये कोई 2 नंबर है और ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं। यानी एक जो नंबर है 15 है वो इस 8 से बड़ा है। तो जब मैं 15 में 8 का भाग दूंगा तो 8 एकम 8 और यहाँ पे 7 बचेगा।
तो हमेशा इस प्रोसेस में ये जो होता है इसे कहते हैं भाजक, और ये होता है शेषफल, और ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल। तो 9th क्लास या पिछली क्लासेस में एक रिलेशन बनता है इसमें कि भाज्य जो होता है वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे ये जो शेषफल होगा इसकी वैल्यू हमेशा ही इस भाजक से छोटी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 8 होता तो एक बार भाग और चल जाता, लेकिन ये इससे छोटा होगा, हमेशा ही इससे छोटा होगा। तो इसी कंसेप्ट को इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिया गया है। यहाँ पे भी दो संख्याएं लेनी है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक है a और b, जिसमें से a संख्या अगर b से बड़ी है तो दो पूर्णांक q और r इस तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो ही संख्या थी 8 और 12, तो जब 15 में 8 का भाग दिया तो दो संख्याएं और मिल गई 1 और 7। तो a और b अगर दो डिफरेंट संख्याएं हैं जहाँ पे एक संख्या बड़ी है और एक छोटी संख्या है, तो दो संख्याएं जो धनात्मक होगी q और r, वो इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कि a बराबर होगा bq प्लस r, जहाँ r की रेंज होगी 0 से बड़ी और इस q से छोटी। क्योंकि यहाँ देखा जा सकता है कि शेषफल जो होता है वो या तो 0 आ सकता है या हमेशा 0 से बड़ा आएगा, लेकिन इस 8 से छोटा आएगा। तो यही जो चीज़ है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर आती है, और इसका स्टेटमेंट है कि यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो और वो डिफरेंट होने चाहिए, जहाँ एक संख्या बड़ी हो और एक संख्या छोटी हो, तो दो धनात्मक पूर्णांक q और r इस तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r की रेंज होगी 0 से बड़ा या 0 के बराबर और q से छोटा होगा। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है, जो अपन नेक्स्ट अगले दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इसको। यहाँ तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तक ही आज क्लास को रोक रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये कुछ नहीं है, बस दो नंबर कोई से भी लेकर चले। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलूँ, यहाँ पे एक संख्या 5 है और एक संख्या 16 है, तो एक संख्या इसमें बड़ी है, एक संख्या छोटी, ये दो धनात्मक संख्याएं हैं। जब मैं 16 में 5 का भाग दूंगा तो 5 या 15 और एक रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा, ये हमेशा ही इस 5 से छोटा होगा। और हम दो संख्याएं ही लेकर चले थे 5 और 16, लेकिन हमें दो संख्याएं और मिल गई 3 और 1, और ये संख्याएं भी धनात्मक संख्याएं हैं और ये संख्याएं भी धनात्मक संख्याएं हैं। तो इस 16 को जो लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है 5 गुणा 3 प्लस 1, और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बुक में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b अलग अलग हैं और वो इस तरीके से हैं कि उसमें एक संख्या बड़ी हो और एक संख्या छोटी हो, तो दो धनात्मक पूर्णांक q और r इस तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r की जो रेंज होगी वो 0 से बड़ी और 0 से छोटी, और ये r हमेशा q से छोटा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।